एम एस धोनी को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई ने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जर्सी नंबर 7 रिटायर कर दिया है। साथ के साथ आने वाले हर न्यू कमर यंगस्टर को कहा जाएगा कि आप नंबर 7 जर्सी पिक ना करें। बिल्कुल, जहाँ तक जर्सी नंबर 7 की बात है तो इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस से शुभमन गिल खेलते हैं और यहाँ पर उनके पास जो है वो जर्सी नंबर 7 फिलहाल मौजूद है। साथ के साथ कपिल वो वनडे में 77 यूज़ करते हैं। तो अगर हम ऑल फॉर्मेट्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना जर्सी नंबर 77 जो है वो चूज़ कर लेंगे, 7 को वो खाली छोड़ देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एम एस धोनी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको हर कोई ट्रिब्यूट देना चाहता है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट ये जान लेते हैं कि अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करी जाए तो उनकी कैप्टेंसी में हमने कौन कौन से रिकॉर्ड जीते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका में 2007 में। बाकी के जो टूर्नामेंट्स हैं उर्वी का कौन कौन से हैं? कपिल 2011 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप हम जीते थे वो एम एस धोनी की कैप्टनसी में टीम इंडिया जीती थी। साथ के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जो है वो एम एस धोनी की कैप्टनसी में टीम इंडिया जीती थी। बिल्कुल, और तब से लेकर हम कोई भी अभी तक आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीते। ये काफ़ी जो है वो सरप्राइजिंग बात है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि धोनी का रिटायरमेंट जो है वो कब हुआ था। एम एस धोनी ऑफिशियली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 15 अगस्त 2020। कपिल, बात अगर बीसीसीआई की करी जाए तो इसी तरीके से नंबर 10 की जर्सी जो सचिन तेंदुलकर के नाम थी, बीसीसीआई ने उसको भी उनके रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायर कर दिया था। बिल्कुल, ये जो है वो साल 2017 था। अब ये भी आगे बढ़ के जान लेते हैं कि धोनी का जो डेब्यू है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि 23 दिसंबर 2004 ये तारीख थी और बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था जहाँ पर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। जब वो इतने बड़े दिग्गज बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जाता है। तो अगर हम उनके अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑनरी डॉक्टरेट, एम एस धोनी पवेलियन, आईसीसी के 5 अवार्ड्स, आईसीसी ट्रॉफीज 3 और आईपीएल ट्रॉफीज 5 उनके नाम हैं। बिल्कुल, अगर ट्रॉफीज की बात करी जाए तो मुझे लग रहा है कि कैबिनेट जो है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। अब फटाफट ये जान लेते हैं कि रिकॉर्ड एम एस धोनी के नाम पर कौन कौन से रहे हैं। तो 100 स्टंपिंग जो है वो करने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। बात अगर इनकी नेटवर्थ की जाए तो उनकी अब तक कुल मिला के नेटवर्थ जो है वो है 1040 CR। बिल्कुल, एम एस धोनी के पास जो है वो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिसमें परफ्यूम से लेकर जो है वो होटल तक शामिल है। अब मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ कि जब धोनी रिटायर हुए तब उन्होंने कितने मैचेस खेले थे। तो 90 टेस्ट, 350 ODI, 98 T20। इसमें अगर टेस्ट की बात करी जाए तो 4876 रन, वनडे में उनके 10,000 से ज़्यादा रन है और T20 में उन्होंने 1500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। हाल ही में हमें देखने को मिला था कि रिटायरमेंट के बाद वो किस तरह से उत्तराखंड में जो है अपने हॉलीडेज मना रहे थे। हालांकि हम सब देखते हैं कि कोई ना कोई क्रिकेटर जो है वो हर वक्त हॉलीडेज के लिए फॉरेन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एम एस धोनी जो है वो उत्तराखंड के किसी गांव में घूमते हुए नजर आए। एक वीडियो भी उनकी काफ़ी वायरल हुई थी कि चलो चाय पी लेते हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ उनकी वीडियोस निकल कर आ रही थी। तो हमारा तो ये मानना है कि ठीक है, अब वो रिटायर हो चुके हैं तो उनको पूरा हक है कि अब वो अपनी एक निजी ज़िंदगी जिए।